जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारगंज वाले। और बहुत दिनों से आपको इंग्लिश का क्लास नहीं मिल रहा होगा, और आज हम पढ़ाने भी नहीं आए हैं, सिर्फ ये बतलाने आए हैं, या फिर कहिए आने का कारण ये है कि एक टीचर होने के नाते हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाए। उनको ऐसा नहीं लगे तुम लोगों को कि है ये तो कभी क्लास लेते हैं कभी नहीं लेते। देखो, अगर नहीं क्लास लेना होगा तो लगातार हम महीना 2 महीना नहीं लेंगे, लेकिन कुछ मेरा अपना पर्सनल भी काम है, और थोड़ा काम भी है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वाली बात भी है। मेरा डॉक्यूमेंट्स कुछ खो गया था, जिसके कारण थोड़ा सा अपसेट हैं, तो हम इंग्लिश का क्लास नहीं ले पा रहे, या फिर एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पा रहे हैं। 9th का तो मैथ मिल जा रहा, 9th का भी मैथ बंद था। 10th का मैथ भी पढ़ने नहीं मिल रहा होगा, वो भी छूट बढ़ तो थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या करें, तबीयत भी नहीं सही है, टेंशन से पढ़ाने का मन भी नहीं करता है, थोड़ा पर्सनल काम भी है, बहुत सारा बोझ है यार, बर्डन, इसलिए बिजी थे। तो पढ़ाने तो हम आए हैं नहीं, ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आ गए हैं तो कुछ बता देते हैं। जैसे अभी टेंस चल रहा था, और टेंस में हम सब चीज़ लगभग बता दिए थे, एक रफली ओवरव्यू कहा जाए तो दे दिए थे। आज स्टार्ट कर दिया जाता है प्रेजेंट टेंस, और हम शुरू से ही बोलते हैं कि प्रेजेंट टेंस को या फ्यूचर टेंस को या पास्ट टेंस को या कोई भी टेंस को, यहाँ तक कि इंग्लिश में कोई भी चीज़ यथासंभव कोशिश करो कि नहीं रटने का प्रयास नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ रट के, रूल भी रटे। रूल को आप 10 20 बार 25 बार अप्लाई करो, याद हो जाएगा। हम समझते हैं कि रूल है, जैसे अगर बच्चे को कहा जाए तो ही के साथ इज लगाओ, ही के साथ इज लगाओ, उसको आप 10 बार रटने के लिए कहिए। मेरे हिसाब से अच्छा है कि आप ही इज उसको 20 बार लिखवा दीजिए, याद हो जाएगा रूल। तो इंग्लिश में जो बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे भी ऑफलाइन भी रूल को रटवाते हैं, बहुत अच्छा बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो और ज़्यादा याद हो जाता है, तो इस्तेमाल करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि आज हम मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करना चाहते हैं, आज का यही टॉपिक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पूछा जाएगा कि ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो हम एक ही दिन तुमको सब बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फलाना को कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ढकाना को कहते हैं, सब एक ही दिन बता दें। सब हम आपको एक ही दिन बता दें, और जब पलट कर हम पूछे 1 महीना बाद या 4 महीना बाद, तो कुछ था, या फिर उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दो, तो उससे अच्छा है कि थोड़े थोड़े सीखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, या फिर कहिए कि आपके लिए बहुत आसान है। किताब देख के किसी भी किताब को उठाओगे, डेफिनेशन दे दोगे, लेकिन सही मायने में उसका यूज करना, उसको अप्लाई करना, या फिर अपने लाइफ में जो आप इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पर यूज करना, इस्तेमाल करना कि हाँ भाई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो तो आपको यूज करने के बाद ही पता चलेगा। होता क्या है, तो नॉर्मली आप जो पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, वो देखो परिभाषा है। हम बहुत सारे स्टूडेंट को भी देखें, टीचर को भी देखें, कुछ टीचर भी ऐसा लिखाते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन ये तो उसका पहचान हो गया। डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? तो अगर आपको हिंदी में है हूँ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो प्रेजेंट टेंस है, और टाइम नहीं पता चल रहा है कि कौन सा टाइम हम मेंशन करें, मतलब सिर्फ आपको प्रेजेंट पता चल गया लेकिन टाइम नहीं पता चल रहा है, तो ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही तो पहचान ही सबसे अच्छा हो गया। और एक होता है ता है ती, ऐसे भी पहचान है। डिफिनेशन क्या करेंगे, तो डिफिनेशन के लिए देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है। यदि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का
आदि हो जाए या आदि हो, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद किया जाता है या ट्रांसलेट किया जाता है, या फिर कहो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ये इसका पहला डेफिनेशन है। अब क्या हर जगह यही बात होगा? नहीं नहीं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अधिकार का बोध कराना है तो भी प्रेजेंट टेंस, स्वभाव के बोध कराना है तब भी प्रेजेंट टेंस, अवस्था के बोध कराना है तब भी प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस सिर्फ ये नहीं बोध करवाता है कि हमेशा आदत हो, प्रेजेंट टेंस और भी है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और भी है। तो छोटा छोटा जो कहते हैं ना कि वो टर्म है, वो टर्म के हिसाब से आप याद रखिएगा क्या क्या है भाई। तो कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन हिंदी तो हिंदी तो बड़ी दिक्कत होता है, लेकिन इंग्लिश ये लिख देते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं यथासंभव हिंदी लिखे भाई। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हमेशा के लिए से। अभी क्या होता है सर, तो बोले ना कि क्या होता है ये आप पूछवे कीजिएगा, अगर यहाँ बता भी देते हैं तो बाद में आप भूल जाइएगा, लेकिन जब अप्लाई करने के लिए सीखोगे तो वहाँ पर हम रूल बताएंगे, इसे भी तो वहाँ पर हम ऐसे भी लिखाएंगे। अभी लिख देते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, किसी के अवस्था का अगर बोध करवा रहा है या अवस्था के बारे में बतला रहा है, या मान लो उसके स्वभाव के बारे में बतला रहा है, या फिर अधिकार को व्यक्त कर रहा है, तो इस सब के सब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो सिंपल एक लाइन में अगर कहा जाए कि प्रेजेंट आपको पता चल गया और टाइम का पते नहीं तो इंडेफिनिट बोल दो। अवस्था मैंने क्या, तो कह सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, ये अवस्था हो गया। मैं अमीर हूँ, ये अवस्था हो गया। मैं लड़का हूँ, अवस्था हो गया। स्वभाव, उसका कैसा स्वभाव है, उसका कैसा स्वभाव है, तो उसका नेचर बताओ कैसा है। नेचर नेचर नेचर, वह गोरा है, वह काला है, वह लंबा है, वह नाटा है, वह खुश है, उसके नेचर के बारे में बताइए। खुश तो इसमें आ जाएगा अवस्था में। मतलब अगर आपको प्रेजेंट पता चल गया फिर पता नहीं चल रहा है तो उतना दिमाग पे जोर नहीं देना है। जब दिमाग पे तुम इतना जोर दोगे तो बाकी फिर साइंस और मैथ कब पढ़ोगे? जब इंग्लिश पे ही इतना जोर दे दोगे दिमाग पे, जो कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़ो। जैसे हिंदी में अगर आप बात करते हैं तो हर एक शब्द क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। जब आप लैंग्वेज के पीछे इतना पागल रहोगे तो सोचो कि साइंस वाला स्टूडेंट कितना पागल होगा। फिर इतना भी पागल नहीं होना है, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़ना है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होता है? कन्वर्सेशन का माध्यम है। जैसे हम अगर किसी से बात करना चाहते हैं या कोई हमसे बात करना चाहता है तो हम दोनों एक दूसरे में जो वार्तालाप करेंगे, अपने फीलिंग्स उसको बताएंगे और उसके फीलिंग्स को हम समझेंगे। बस इसका एक माध्यम है लैंग्वेज, माध्यम है। तो माध्यम को माध्यम तक ही रखो, मतलब इतना ही सीखना चाहिए हमको जिसमें सामने वाला समझ जाए और सामने वाले को हम समझ जाए। पहले ही सीखना है, जब ही सीख गए तो अब उसको डेवलप करना है, जिसको बोलते हैं ग्रामर, और ज़्यादा डेवलप करना है और अच्छे तरीके से बोलना है। जैसे हिंदी बोला जाता है, देखो हम लेक्चर देने आए, हम तो ऐसे भी 4-5 दिन से पढ़ाने, हम समझाने आए कि इंग्लिश को पढ़ना किस तरह से। ऐसा नहीं कि फिजिक्स की तरह या ज्योग्राफी की तरह या हिस्ट्री की तरह रट गए। इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। अब बांग्ला, मान लीजिए कलकत्ता जाके अगर आप बंगाली सीखते हैं, गुजरात जाके गुजराती सीखते हैं, महाराष्ट्र में जाके मराठी सीखते हैं, तो वो सीखते क्यों हैं? क्योंकि अगर महाराष्ट्र जाके मराठी नहीं सीखेंगे तो सामने हम कोई सामान कैसे खरीदेंगे? तो हमको मराठी सीखना और इस तरह से सीखना है जो सामने वाला समझ जाए। मराठी शुद्ध शुद्ध उसका भी शुद्ध शुद्ध हमको नहीं बोलना, बस सीखना है पहले, फिर शुद्ध शुद्ध बोलना सीख जाएंगे। हिंदी में भी हम लोग बहुत सारे अशुद्ध बोलते हैं, तो पहले बोलने के लिए सीखना है, सामने वाला समझ जाए। हम किताब पढ़ लें, किताब लिख दें, मतलब लिख दें। जब ये सब आने लगेगा तो फिर शुद्ध बोलने के बारे में सोचो कि नहीं, हम नहीं, मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे, इस तरह से तो शुद्ध फिर करेंगे। तो वही यहाँ पे ध्यान देना कि पहले आप ये समझिए, अवस्था, स्वभाव, अधिकार सब भूल जाइए। सिर्फ ये याद रखें कि अंतिम में है, हो, हूँ, है, हो, हूँ,
अंतिम में है, हो, हूँ, अगर ये सब रहे तो समझ जाना कि प्रेजेंट टेंस है। और उसके पहले टाइम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इनडिफिनिट है। टाइम कैसे समझ में आता है सर? तो देखो, अगर अंतिम में है, हो, हूँ है तो टाइम का पता चलता है नीचे ताते ती से, ताते ती। अगर ये सब रहेगा तभी कहेंगे कि चलो ये प्रेजेंट हो गया और इंडेफिनिट हो गया। लेकिन अगर कभी है पता चल गया और ये नहीं पता चला तो इंडेफिनिट। ये पहचान का तरीका। और डेफिनेशन की बात करें तो बोल दिए, यदि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो जाए तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है। साथ ही साथ अनुवाद प्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रूथ है तब भी उसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। किसी की अवस्था को बतला रहे तब भी प्रेजेंट टेंस कहेंगे। किसी के स्वभाव को बतला रहे तब भी प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अधिकार को बतला रहे तब भी प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और आदत तो खैर मूल जड़ है ही है। तो और भी आगे हमको बताना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने आए हैं कि क्या किया जाए। इतना दिन से आपको क्लास नहीं मिल रहा था, ठीक है, कल से आपको क्लास मिलने लगेगा। देखो, कल अगर नहीं भी क्लास मिले तो पेशेंस रखना, हो सकता है कि पूरा सप्ताह क्लास नहीं मिले, अगले सोमवार से मिले। तो अगर नहीं मिलता है तो आप अंदर से जो कहते हैं ना, उखड़ मत जाना, विश्वास नहीं तोड़ देना, या फिर ऐसा नहीं कि ये मास्टर आया भाग गया, हम पढ़ाएंगे बहुत जल्दी। अभी हम सिर्फ इतना बता दिए कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो यदि प्रेजेंट टेंस में ही, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, ये हमको आदत है, नहीं पढ़ाएंगे तो मन नहीं लगेगा। आप लोग पढ़ते हैं, ये आपका आदत है। वह मंदिर जाया करती है तो उसका आदत है कि वह मंदिर जाती है। कोई आदमी है जो शराब पिया करता है या पीता है तो आदत है वो शराब पीता है। तो आदत, जैसे कुत्ता रात में भौंकता है तो कुत्ते का आदत है कि रात में भौंकता है। घोड़ा सड़क पर दौड़ता है तो घोड़ा की आदत है। जैसे कोई आदमी अगर कोई काम करता है तो आदत है। और जनरली जैसे कहते हैं ना, शिक्षक पढ़ाते हैं तो आदत है। आदत अगर है, जैसे कि सोचो कि कोई काम कर रहा आदत है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वह सुबह में टहलता है, तो सुबह में टहलता है, और एगो बोल रहे हैं वह सुबह में टहल रहा है। तो आदत किससे बोध हो रहा है? वह सुबह में टहल रहा है या टहलता है? ऐसा सोचो, सुबह में टहल रहा है मतलब अभी टहल रहा है, और एगो बोलते हैं सुबह में टहलता है, इससे आदत के बोध हो रहा है। तो आज सिर्फ डेफिनेशन बता दिए, आगे फिर हम अगले क्लास में बताएंगे। आज ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देना आए थे कि हो सकता है कि पूरा सप्ताह आपको क्लास नहीं मिले। अब इतना दिन से क्लास नहीं ले रहे थे तो आप लोग ऊब गए होंगे, या फिर सोचेंगे हट कि नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, थोड़ा सा तबीयत भी अच्छा नहीं है और कुछ पर्सनल काम की वजह से टेंशन है, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे। तो मिलते हैं फिर, या तो कल आपको क्लास मिल जाएगा, नहीं मिला तो फिर सोमवार से। तो क्लास को बंक करने के लिए या फिर क्लास नहीं लेने के लिए माफ़ कर दीजिएगा, और बाकी आपकी मर्ज़ी, जो अच्छा लगे करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले दिन।